आज हम समझते हैं पी रेशो क्या होता है। पी रेशो की फुल फॉर्म प्राइस टू अर्निंग होती है। पी रेशो, जिसे हिंदी में मूल्य से आय अनुपात कहा जाता है, यह मापन का एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे यह पता चलता है कि एक निवेशक किसी कंपनी की प्रति शेयर आय ईपीएस के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। इसे किसी कंपनी के शेयर के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। पी अनुपात का फॉर्मूला होता है पी रेशियो इक्वल टू शेयर की वर्तमान कीमत बटा प्रति शेयर आय ईपीएस, जहां शेयर की वर्तमान कीमत का मतलब है बाजार में एक शेयर की वर्तमान कीमत और प्रति शेयर आय ईपीएस का मतलब है कंपनी के कुल शुद्ध लाभ को उसके कुल शेयरों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। ईपीएस होता है कुल शुद्ध लाभ बटा जारी किए गए कुल शेयर। इसे हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के एक शेयर की वर्तमान बाजार कीमत 200 रुपये है और कंपनी का ईपीएस 10 रुपये है। अब पी अनुपात की गणना करते हैं। 200 बटा 10 मतलब 20। इसका मतलब है कि निवेशक कंपनी की प्रति 1 रुपये की आय के लिए 20 रुपये चुकाने को तैयार है। पीई अनुपात का महत्व। नंबर 1, शेयर मूल्यांकन। पी अनुपात यह संकेत देता है कि क्या कंपनी के शेयर की कीमत उचित है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। नंबर 2, उद्योग तुलना। इसे एक ही उद्योग की अन्य कंपनियों के पी अनुपात से तुलना की जा सकती है। उदाहरण, यदि बैंकिंग उद्योग का औसत पी अनुपात 15 है और किसी बैंक का पी अनुपात 20 है, तो यह दर्शाता है कि यह बैंक अपेक्षाकृत महंगा है। नंबर 3, विकास की संभावनाएं। उच्च पी अनुपात वाली कंपनियां आमतौर पर उच्च विकास की संभावनाओं को इंगित करती है। पी अनुपात का विश्लेषण। नंबर 1, उच्च पी अनुपात। यदि पी अनुपात अधिक है, उदाहरण के लिए 30 या 40, तो इसका मतलब हो सकता है नंबर 1, निवेशक कंपनी से भविष्य में लाभ वृद्धि की अधिक उम्मीद कर रहा है। नंबर 2, कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड अत्यधिक मूल्यांकित हो सकते हैं। जैसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो तेज़ी से बढ़ रही है का पी अनुपात 50 हो सकता है। इसका मतलब है कि निवेशक उसके भविष्य की संभावना पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। नंबर 2, कम पी अनुपात। यदि पी अनुपात कम है, उदाहरण के लिए 10 या 15, तो इसका मतलब हो सकता है नंबर 1, कंपनी अंडर वैल्यूड कम मूल्यांकित हो सकती है। नंबर 2, कंपनी का भविष्य में लाभ बढ़ने का मौका कम हो सकता है। इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक पारंपरिक उद्योग की कंपनी जैसे कि बिजली उत्पादन का पी 10 हो सकता है। इसका मतलब है कि निवेशक इसे स्थिर लेकिन धीमी वृद्धि वाली कंपनी मानते हैं। पी अनुपात के साथ सावधानियाँ। नंबर 1, सिर्फ पी अनुपात पर निर्भर न रहें। यह कंपनी की पूरी कहानी नहीं बताता। अन्य वित्तीय मैट्रिक्स भी देखना जरूरी है। नंबर 2, ईपीएस में बदलाव। यदि कंपनी का ईपीएस कम हो जाता है तो पी अनुपात बढ़ जाएगा, भले ही शेयर की कीमत न बदले। नंबर 3, उद्योग के आधार पर भिन्नता। अलग अलग उद्योगों में पी अनुपात अलग अलग हो सकता है। निष्कर्ष, पी अनुपात निवेशकों के लिए एक सरल और प्रभावी उपकरण है जो उन्हें किसी शेयर की कीमत और उसके संभावित लाभ के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। हालांकि इसे अन्य वित्तीय संकेतकों के साथ उपयोग करना सबसे अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।